क्वेश्चन राजस्थान का सबसे कम भूभाग है दोस्तों। ए पहाड़ी क्षेत्र, बी वन क्षेत्र, सी मैदानी प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी पठारी प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। इसका पहला उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जरगा पर्वत किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जरगा पर्वत किस जिले में है? ए नागौर, बी उदयपुर, सी राजसमंद या ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़। जरगा पर्वत, जी हां दोस्तों, बिल्कुल उदयपुर की बात करें तो इसका निर्माण 1508 में महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित किया गया। तो इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर मुझे यहां से दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सही उत्तर। उदयपुर में जो है वो जरगा पर्वत है। जरगा की पहाड़ियां कहां हैं? उदयपुर में है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला, बिल्कुल राइट आंसर सही है। ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए तीसरे क्वेश्चन का। बिल्कुल आपका सही सटीक 100% आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? ए नागौर, सी सीकर या ऑप्शन नंबर सी अजमेर या ऑप्शन नंबर डी पाली। यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो एक तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में स्थित है और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, लेकिन यहां पर अजमेर वाला तारागढ़ है। कहां है इसका अजमेर वाला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राजस्थान में किस क्षेत्र भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। ए पूर्वी मैदान, बी हाड़ौती पठार, सी गग्गर मैदान या ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी मरुस्थल। बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन का राइट सटीक आंसर दीजिए। भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दोस्तों दीजिए। पांचवें क्वेश्चन का सही सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो पश्चिमी मरुस्थल भारत राजस्थान में सर्वाधिक है। पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जो कि जिले आते हैं जहां मरुस्थल सर्वाधिक है। अगर बात करें जोधपुर की तो जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसलिए कहा जाता है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कसारी मृदा का है? कौन सी मृदा? कसारी मृदा का है। ए अलवर, बी धौलपुर, सी पाली या ऑप्शन नंबर डी चूरू। सर्वाधिक, जी हाँ, चूरू सबसे ज्यादा ठंडा देने वाला जिला है। ठंडक, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला जिला चूरू है। और अगर स्थान पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही वाला सर्वाधिक स्थान वाला ठंडा क्षेत्र है। तो छठा क्वेश्चन का राइट सटीक उत्तर बिल्कुल सही जवाब 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धौलपुर राजस्थान जिले के सर्वाधिक क्षेत्र कसारी का मृदा है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कसारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? बाहुल्य पूछा गया है। ए उत्तरी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, बी सी पूर्वी क्षेत्र या ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा आपके दक्षिणी क्षेत्र। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सातवें क्वेश्चन का राइट सटीक उत्तर बिल्कुल आपका सही जवाब पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। पूर्वी क्षेत्र में कसारी मृदा का बाहुल्य क्षेत्र अधिक पाया जाता है। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजरे का उत्पादन किस क्षेत्र की, किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक पाया जाता है? बाजरे के उत्पादन, ए लोबी मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी ब्लूई मृदा या ऑप्शन नंबर डी चिकनी मृदा। आठवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ब्लूई मृदा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपजाऊ है? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। हल्की ब्लूई, काली मृदा, दोमट मृदा या ऑप्शन नंबर डी बालू रेत। 9वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन नंबर ए हल्की ब्लूई मृदा होगा। वहां पर मूंगफली की फसल अत्यधिक मात्रा में उपज होगा। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? मक्का के लिए काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा या ऑप्शन नंबर डी दोमट मृदा। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल आपका सही सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी दोमट मृदा जो कि मक्का के लिए उपयुक्त मृदा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? दोमट मृदा, ए गंगानगर, बी भीलवाड़ा, सी बूंदी, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भीलवाड़ा की बात करें तो इसे वस्त्र नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी? वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। बूंदी की बात करें तो इसे बावड़ियों का
शहर। चलिए राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गंगानगर दोमट मृदा क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? ए चावल गन्ना, बी कपास मक्का, सी ज्वार बाजरा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 12वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट सटीक आंसर, बिल्कुल सही जवाब 100% आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कपास व मक्का मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः फसल प्राप्त की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता रहती है? ए नाइट्रोजन, बी अमोनिया, सी कैल्शियम या ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट। 13वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट में भूरी रेतीली मृदा की तत्व की अधिकता होती है। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? जहां पर अधिक मात्रा में कृषि करते हैं तो वो उन्नत होती है, वहां पर कृषि की भरमार अधिक है, उत्पादन अधिक रहता है। ए रेतीली मृदा, बी लाल व पीली मृदा, सी जलोढ़ मृदा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? कांप मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल व पीली मृदा? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका सही सटीक उत्तर रेतीली मृदा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीचोल समूह की मृदा जो है वो मिलती है? ए पूर्वी, बी दक्षिणी, सी दक्षिणी पूर्वी या ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी। 16वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका पूर्वी, जो राजस्थान में जो है वो एंटीचोल समूह की मृदा मिलती है या पाई जाती है। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका राइट आंसर दीजिए। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रचार क्षेत्र है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग, हाड़ौती पठार या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के दक्षिणी भाग? बिल्कुल राइट आंसर अरावली के दोनों तरफ के भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मृत नदी नाम क्या है? मृत नदी जो कि मृत नदी का जो है किसका उपनाम है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी। 18वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक आंसर घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट राइट आंसर। घग्गर नदी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो आपके हैं हनुमानगढ़ में। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ में। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी है जो पूर्णतः राज्य में बहती है नदी पूछा गया है? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। ए माही, बी लूनी, सी संबल या ऑप्शन नंबर डी बनास। बिल्कुल अफवाह तंत्र हमारे क्लास थी तो उसमें मैंने आपको पूरा समझा चुका हूं, तो इसका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर 19वें क्वेश्चन का तो आपका बिल्कुल सही जवाब बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ दोस्तों? कौन सी बांध? मेजा बांध। एक कोठारी, बी पार्वती, सी खारी, ऑप्शन नंबर डी माछी नदी। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। इसका बिल्कुल सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर ए कौन सी नदी? कोठारी जो है नदी के किनारे मेजा बांध का निर्माण हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए धरती धोरारी। ए कन्हैयालाल सेठिया, बी मेघराज मुकुल, सी भरत व्यास या ऑप्शन नंबर डी जी हाँ दोस्तों रांगे राघव। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए किसी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपकी कन्हैयालाल सेठिया द्वारा धरती धोरारी कविता के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवल क्या है दोस्तों? क्या है देवल? क्या है बताइए दोस्तों? देवल देवल क्या है? एक महल है, एक मंदिर है, स्मारक है या ऑप्शन नंबर डी मस्जिद है? बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा 22वें क्वेश्चन का। बिल्कुल आपका सही जवाब बिल्कुल ये एक स्मारक है। देवल क्या है? देवल एक स्मारक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगी है 5 छपने वाला क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा 2023 में देखने को मिलने वाला क्वेश्चन। ए कोटा, बी जयपुर, सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए 23वें क्वेश्चन का। बिल्कुल आपका सही करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल यहाँ ऑप्शन मिस टाइप हो गए लेकिन यहाँ पर आप जयपुर इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। जयपुर में क्या है दोस्तों? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन। सुनारी कोटी स्थित है? कौन सी कोटी? सुनारी कोटी। ए टोंक, बी जयपुर, सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। 24वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब नवाबों की नगरी कौन? टोंक इसका राइट आंसर यहाँ
ऑप्शन जो है वो मिस्टेक हो गए, लेकिन मैं आपको सही और सटीक आंसर बता रहा हूं। तो ऑप्शन पर ए और बी पर मत जाइए, यहां पर सही उत्तर पर जाइएगा। सुनहरी कोठी कहां स्थित है? टोंक में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा कुंभा, हमीर सिसोदिया, राणा सांगा या ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप। मेवाड़ का उद्धारक 25वें क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहां पर हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। इनमें से काफी क्वेश्चन जो है आपको छपने को मिलेंगे।